गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपन पढ़ेंगे काव्य में चौथा लेसन बिहारी लाल। इनके भक्ति और नीति के दोहे दिए हुए हैं। ये जीवन परिचय के हमने पॉइंट बना दिए हैं, तो आप लोग कॉपी में नोट कर लेना और इन्हें याद कर लेना। तो इनका पहले जीवन परिचय देखो। इनका जन्म हुआ था सन 1595 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी सन 1663 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर। इनके पिता का नाम है केशव राय। रचना इनकी सतसई, इन्होंने एक ही रचना करी थी सतसई। इनकी भाषा है ब्रज और शैली है इनकी मुक्तक। तो इनका जीवन परिचय देखो। पहला पॉइंट, रीतकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल और तरुणाई आई सुघर मथुरा बस ससुराल। जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे। जयपुर में रहकर ही इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ सतसई की रचना की, जिसमें 719 दोहे हैं। राजा जयसिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। वे इनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार रूप में देते थे। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह अपनी नवोड़ा पत्नी के साथ प्रेम पास में लिप्त थे और राजकाज का पूर्णतः परित्याग कर चुके थे। यह दशा देख करके बिहारी ने एक ऐसा दोहा लिखकर भेजा कि जयसिंह पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। बिहारी की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हो गई। यह इनका जीवन परिचय। और साहित्य परिचय देखो कि दूसरा पॉइंट है साहित्य परिचय। बिहारी ने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, फिर भी काव्य रचना करते समय इनका ध्यान काव्यांगों पर रहा। सतसई के अनेक दोहे रसों और अलंकारों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। रीतकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। भक्ति, नीति तथा ऋतु वर्णन भी इनके काव्य के विषय रहे, पर प्रधानता प्रेम और श्रृंगार की है। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य रचना है, जिसमें मुक्तक काव्य की सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। बिहारी ने दोहा जैसे छोटे छंद का प्रयोग कर विस्तृत अर्थ की सफलता अभिव्यंजना की है। किसी किसी दोहे में भी अभीष्ट अर्थ ग्रहण करने के लिए काव्य प्रयोग कर विस्तृत अर्थ की सफल अभिव्यंजना की है। किसी किसी दोहे में भी अभिव्यंजना की है। तो क्या हुआ है, अवश्य अर्थ ग्रहण करने के लिए काव्य परंपरा की समूची पृष्ठभूमि के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब इनका तीसरा पॉइंट है इनकी रचनाएं। तो रचनाओं में इनकी कौन सी रचनाएं? एक ही है इनकी, बिहारी सतसई। फिर चौथा पॉइंट बनता है इनका भाषा शैली कि बिहारी ने साहित्यिक ब्रज भाषा तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। भाषा में शब्द योजना तथा वाक्य रचना बड़ी अभिव्यक्त है। कहीं कहीं उस समय के प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। अब इनका साहित्य में स्थान। पांचवा पॉइंट, केवल एक छोटे से ग्रंथ की रचना करके बिहारी साहित्य जगत में अमर हो गए। इनकी सतसई बड़ी लोकप्रिय हुई। इसकी अनेक टीकाएं लिखी गईं। कई कवियों ने इनके दोहों पर आधारित अन्य छंदों की रचना की है। निस्संदेह बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। इनके दोहे सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। इनके दोहों के विषय में निम्नलिखित उक्ति प्रसिद्ध है। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। अर्थात इनके दोहे देखने में तो छोटे हैं लेकिन घाव गंभीर करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है गागर में सागर भरने वाला कवि। अभी आपने ये जीवन परिचय देखा। अब इनका भक्ति के दोहे देखिए, जिसमें काव्य सौंदर्य हमने लिख दिया है। प्रत्येक दोहे के अलंकार लिखे हुए हैं दोहों के पास, और भाषा इनकी ब्रज है। रस सब में भक्ति है और छंद सारे दोहा हैं। अलंकार चेंज हो जाता है, बदल जाते हैं, तो अलंकार आपके लिखे हुए हैं। तो भक्ति के दोहों में पहला दोहा देखो।
पहला मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। नागर मीन्स चतुर, कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधा को या शारीरिक बाधा को हे चतुर राधिके हर लीजिए, दूर कर दीजिए। कि जातन की झाई पर, तुम्हारे तन की परछाई पड़ने पर श्याम हरित दुत होए, कि श्री कृष्ण सांवले रंग के होने के बाद भी वो हरे भरे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न चित्त रंग में दिखाई देने लगते हैं। पहला दोहा। अब है आपका दूसरा देखो। मोर मुकुट की चंद्र कनु, जो राजत नंद नंदन, मन शशि शेखर की कसक, किय शेखर सतचंद। के मोर मुकुट की चंद्र कनु, के मोर के मुकुट की चंद्र कनका, यानी मोर के मुकुट में जो आधे आधे चांद बने हुए रहते हैं, यो राजत नंद नंदन, जो श्री कृष्ण के मुकुट में या सिर पर विराजते हुए अत्यंत सुशोभित होते हैं। कि मनु शशि शेखर की कसक, किय शेखर सतचंद। मनु मीन्स मानो, ऐसा लगता है, जन जानो मन मानो जहाँ आता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो ऐसा लगता है जैसे कि शशि शेखर की कसक, शेखर मीन्स शशि मीन्स सिर पर, शेखर मीन्स शंकर जी, शंकर जी ने जो अपने सिर पर चंद्रमा को धारण कर रखा, उसकी कसक मीन्स उसकी चिड़ के कारण, उसकी किससे, चिड़ की वजह से, कसक की वजह से क्या करा है, शेखर मीन्स इसमें कामदेव दिया हुआ है। तो ऐसा लगता है जैसे कि शंकर जी की चिड़ के कारण कामदेव ने 100 चंद्रमाओं को, सत मीन्स सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सिर पर धारण कर लिया हो। तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, एक तो यमक अलंकार शेखर, एक शेखर मीन्स शंकर और एक शेखर मीन्स कामदेव, और उत्प्रेक्षा अलंकार मनु शब्द आया है इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो ऐसा लगता है। अब है तुम्हारा तीसरा दोहा। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। के सोहत ओढ़े पीत पट, पीले वस्त्र को पहने हुए श्री कृष्ण अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। श्याम सलोने गात, श्याम मीन्स सांवले, सलोने में सुंदर, गात में शरीर पर, के कोमल श्यामल सुंदर शरीर पर पीले वस्त्रों को पहने हुए श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर आतप परो प्रभात, के सुबह के सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो, इस तरह से वो दिखाई देने लगते हैं। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ये इसमें कौन सा है, मानो आ गया तो कैसे हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार, और श्याम में है श्लेष अलंकार। अधर धरत हर के परत, ओंठ डीट पट जोत, और हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंगोत। के इसमें श्री कृष्ण की बांसुरी का वर्णन किया गया है कि बांसुरी किस प्रकार से श्री कृष्ण के रंग में रंग जाती है। अधर धरत हर के परत, हर में श्री कृष्ण के अधर में होंठों पर बांसुरी के रखते ही पड़ते ही, ओंठ डीट पट जोत, के उनके होंठों पर, उनकी होंठों की और उनके पट में वस्त्रों की जो चमक है वो हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की बांसुरी पे जब पड़ती है तो इंद्रधनुष रंग हो, तो इंद्रधनुष के रंग के समान हो जाती है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो उनकी बांसुरी भी हरी बांसुरी, हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुषी रंग की अर्थात 7 रंग की हो जाती है, क्योंकि उनकी बांसुरी के ऊपर किसका प्रकाश पड़ रहा है, कि उनके होंठों का और काय का, उनके पीले वस्त्रों का। तो उनके हरे रंग की बांसुरी भी इंद्रधनुषी रंग की दिखाई देने लगती है या अर्थात हो जाती है। 5वां देखो। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। के इस प्रेम करने वाले, अनुरागी मीन्स प्रेम, प्रेम करने वाले, चित्त मीन्स हृदय, हृदय की गत समझे, इसकी स्थिति को कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल, जैसे जैसे वो श्याम के रंग में अर्थात कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल, वैसे ही वह उज्जवल होता जाता है। तो लघु यामन सदन में हर आवे कह बाट, विकट जटें जो लघु निपट, फुटे न कपट कपाट। इसमें कपटी हृदय का वर्णन किया गया है। तो लोग या मन सदन में, इस मन रूपी हृदय में प्रभु किस प्रकार प्रवेश करें, क्योंकि
इस हृदय पे तो कपट रूपी दरवाजे दृढ़ता से बंद हैं। जब तक निपट कुटे न कपट कपाट, जब तक कपट रूपी दरवाजे नहीं खुलेंगे तब तक उस हृदय रूपी घर में ईश्वर प्रवेश नहीं करेंगे। यानी कि जहाँ कपट होता वहाँ ईश्वर नहीं होता। 7वां देखो, जगत जनायो जिह सकल सोहर जानो नाय, जो अखियन सब देखियो आँख न देखी जाए। जगत जनायो जिह सकल, सकल में संपूर्ण, जिसने संपूर्ण जगत को, जगत में संसार को, जनाया मीन्स पैदा किया अर्थात बनाया है, सोहर जान न जाए, उस प्रभु को कोई नहीं जानता या जान सकता। जो अखियन सब देखियो आँख न देख, जिस प्रकार जन जानो मन मानो ज्यों त्यों, शब्दों का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ज्यों आ गया इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार। जो आँखें ने सब देखे, जिस आँखों ने हमें सब कुछ दिखाया या जो आँखें हमें सब कुछ दिखाती हैं, आँखें न देखी जाए, उन आँखों को हम कभी नहीं देख पाते। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे बता सांचे राचे राम। के जप करने से, माला धारण करने से और चंदन का तिलक लगाने से सरे न एको काम, एक भी काम सिद्ध नहीं होते। मन कांचे नाचे बता, जब तक मन कच्चा है, जब तक मन में हमारे कपट है, जब तक मन हमारा ईश्वर में नहीं लगा, साचे राचे राम, तब तक हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। और साचे राचे राम कि सच्ची भक्ति तो राम के नाम में ही है, कि उसी के नाम से सारे काम सिद्ध होते हैं। ये हो गए आपके भक्ति के दोहे।